नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय। जैसा कि टैगलाइन आपने देखा, बृहस्पति अर्थात सोना, अर्थात आपके भाग्य विधाता, अर्थात आपके भाग्य कारक। तो आपको जानना चाहिए कि आप किसी भी लग्न के जातक हो, कोई भी आपकी राशि हो, किसी भी देश के आप नागरिक हो, लेकिन जो बृहस्पति हैं ये इंसान के नैसर्गिक भाग्य के कारक हैं। अर्थात जिस इंसान का बृहस्पति जितना अच्छा होगा, उस इंसान के जीवन में जो उसका भाग्य होगा वो उतना ही प्रबल होगा, उतना ही उसका सपोर्ट करेगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आप कहेंगे काल पुरुष कौन है? तो एक तो होता है हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनलाइज कुंडली, और एक होता है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली वो कुंडली है जो दुनिया के सर्वप्रथम इंसान अर्थात श्री हरि विष्णु की कुंडली जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर पहले भाव में मेष राशि होती है, दूसरे भाव में वृषभ राशि होती है, तीसरे भाव में मिथुन राशि होती है। दैट मीन्स जो कुंडली 1 नंबर की राशि से शुरू होकर के 12 नंबर की राशि पे ख़त्म होती है, उस कुंडली को कहते हैं काल पुरुष कुंडली, या दैट इज फर्स्ट कुंडली ऑफ द ज्योतिष। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति महाराज भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव के कारक होते हैं और 12वें घर के कारक होते हैं। तो भाग्य भाव के कारक बृहस्पति जी सभी के लिए होते हैं, चाहे वो कोई भी आदमी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी काल का हो, और किसी भी लिंग का हो, अर्थात मेल हो या फीमेल हो। दैट मीन्स इंसान के बृहस्पति को अच्छा रखने की कितनी ज़रूरत है। हो सकता है आपके कुंडली में आपके भाग्य के कारक सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो या राहु केतु हो। तो आपके भाग्य के कारक मजबूत हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अगर बृहस्पति भी अच्छे हों तो इट विल बी लाइक सोने पे सुहागा। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने बृहस्पति को खुद ही खराब कर देते हैं और खुद खराब करके अपने भाग्य को खुद ही डाउन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? पहला, अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो सोना और पीतल, ये दोनों जो मेटल्स हैं, ये बृहस्पति महाराज से अपने आप को डायरेक्ट अटैच करती हैं। अब बहुत सारे लोग आज के समय में जिनके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, या वो पैसे का शायद यूटिलाइजेशन ढंग से करना नहीं जानते हैं, तो सोने के सामान खरीद करके कमर के नीचे पहनते हैं, पैरों में नॉर्मली हमारे सनातन धर्म में चांदी की पायल, चांदी के बिछुआ पहने जाते हैं आदिकाल से, या कमर में जो है जो कमरबंद है वो चांदी की पहनी जाती है। बट कई बार ऐसा लोग करते हैं कि सोने की पायल पहनने लगते हैं, सोने के बिछुआ पहनने लगते हैं, या कमर के नीचे और कहीं उनको अगर महसूस होता है तो वो सोने के आभूषण बनवा करके पहनते हैं। अब बृहस्पति का सोना यदि आप कमर के नीचे धारण करते हैं तो आप बृहस्पति का अपमान कर रहे हैं, और जिस भी इंसान का आप अपमान करते हैं, जिस भगवान का आप अपमान करते हैं, जिस ग्रह का आप अपमान करते हैं, क्या वो आपके लिए अच्छा रहेगा? क्या आपके लिए अच्छा कोई काम करना चाहेगा? वो नहीं। तो फिर आपके लिए वो बृहस्पति अच्छा से बुरा तुरंत होना शुरू हो जाएगा। आई मीन टू से, सोने का उपयोग करें लेकिन कमर से ऊपर करें। यदि आप सोने के आभूषण कमर से ऊपर पहनते हैं तो बृहस्पति आपके लिए अच्छा रहेगा। नीचे पहनते हैं कमर से तो बृहस्पति आप खुद ही खराब कर रहे हैं। कई बार इंसान मजबूरी बस, ज़रूरत बस अपने सोने को गिरवी रखता है या सोना बेचता है, या आजकल बहुत सारे आ गए हैं गोल्ड लोन देने वाले। तो इंसान जाता है सोना गिरवी रख करके गोल्ड लोन ले लेता है, या किसी सुनार से सोना गिरवी रख के ले लेता है लोन, या किसी साहूकार से अपने सोने को गिरवी रख करके लोन ले लेता है सोने के बदले में। जब इंसान का बृहस्पति खराब होता है तब इंसान की आर्थिक स्थिति खराब होती है, मान लीजिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में भाग्य का कारक होता है, और लाल किताब के अनुसार बृहस्पति आपके दूसरे घर का अर्थात धन भाव का, 5वां घर ज्ञान और संतान का, 9वां घर भाग्य का, 11वां घर लाभ का, और आपके
सोसाइटी में जो आपका सोशल सर्कल होता है उसका कारक होता है। तो जब आपका बृहस्पति कमज़ोर होता है तो आपका दूसरा, पाँचवा, नौवां, 11वां घर चारों कमज़ोर हो जाते हैं। और चारों कमज़ोर हो जाएंगे तो ना आपके पास धन रहेगा, ना संतान रहेगी, ना ज्ञान रहेगी, और ना आपके पास आपका भाग्य रहेगा, ना पिता का सपोर्ट रहेगा, ना धर्म का सपोर्ट आपके पास रहेगा, और ना ही आपके जीवन में लाभ रहेगा। तो एक बृहस्पति से इतनी सारी चीज़ें आपकी खराब हो सकती हैं। अब जिस दिन आपने सोने का गिरवी रख करके लोन लिया, या सोना जिस दिन आपने बेचा, उस दिन अपने आप अपने खुद के बृहस्पति को ज़मीन के अंदर गाड़ के आते हो। अब आप कहेंगे कि मजबूरी है तभी कोई सोने का गिरवी रखता है, मजबूरी होती है तभी इंसान सोने को बेचता है। तब क्या करे अगर सोना ना बेचे, क्योंकि ज्वेलरी तो लोग लेते ही हैं ऐसे टफ टाइम के लिए। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको सोना बेचना बहुत ही आवश्यक हो जाए, गहने बेचना बहुत ही आवश्यक हो जाए, ऐसे समय में यदि आप 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला या जितना भी सोना बेच रहे हैं वो सारा सोना ना बेचें। कम से कम 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम सोना आप वहाँ से खरीद करके भी ले आएँ, जिससे कि आपकी मजबूरी तो आपके ग्रह भी देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं। तो आपने जो सोना गिरवी दिया वो तो आपके यहाँ से गया, लेकिन सेम डे सेम टाइम आप कुछ सोना, कुछ नहीं तो आप 1 ग्राम सोना ही, सोने का कोई कॉइन या सोने का कोई सामान खरीद करके साथ ही साथ अपने घर में ले आएँ। इससे क्या होगा, इससे आपका बृहस्पति खराब होने से बचेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बृहस्पति अच्छा करेंगे आप अपने कर्मों से। बृहस्पति खराब कैसे करते हैं, वो भी आप अपने कर्मों से खराब करते हैं। और बृहस्पति अच्छा रहेगा तो क्या होगा, बृहस्पति अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, वही आपको मैंने अभी बताया। और बृहस्पति हम कैसे खराब करते हैं, अपने दैनिक कर्मों के द्वारा। बृहस्पति हम खराब करते हैं झूठे वचन बोल करके, झूठ बोल करके, झूठे प्रॉमिस करके, झूठी कस्में खा करके। जब आप झूठी कस्में खाते हैं, जैसे आपका कमिटमेंट आप खुद फेल करते हैं, आप अपने बृहस्पति को खराब करते हैं। बृहस्पति के साथ साथ यहाँ पर आपका शनि भी खराब होता है। जब आप किसी को ऐसा कोई प्रॉमिस करके तोड़ते हैं जिससे उसको हर्ट हो, जिससे उसकी कोई उम्मीद जुड़ी हुई हो, तो झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए, जिससे हमारा बृहस्पति के साथ साथ शनि भी डैमेज होने से बचे। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे बृहस्पति और कैसे खराब होते हैं, यदि आप धर्म का आडंबर करते हैं, आप पूजा पाठ खाली दिखावे के लिए करते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप धार्मिक आडंबर करते हैं, भले ही आप किसी भी धर्म के हों, हर एक धर्म का कारक बृहस्पति है। चाहे किसी भी धर्म के आप हों, चाहे सरदार जी हों, चाहे सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, कुछ भी हो आप, यदि आप धार्मिक आडंबर करते हैं, धर्म की बुराई करते हैं, धर्म को गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो आपका बृहस्पति कभी भी अच्छा नहीं रह सकता। और जब बृहस्पति अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपके जीवन में तमाम समस्याएं आएंगी, आपको आपका भाग्य साथ देता हुआ नहीं दिखाई देगा। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि बृहस्पति की जो दूसरी राशि है मीन राशि, वो कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में आती है, तो ये इंसान को मोक्ष भी दिलाते हैं। 12वां घर इंसान को मोक्ष भी दिलाने के लिए देखा जाता है। 12वां घर इंसान के सैया सुख के लिए भी है। 12वां घर ही इंसान के इन्वेस्टमेंट, चैरिटी के लिए भी है। तो अच्छा बृहस्पति इंसान से क्या करवाता है, चैरिटी करवाता है, दान पुण्य करवाता है, जिससे इंसान मोक्ष का अधिकारी बने। और खराब बृहस्पति क्या करवाता है, इंसान को भोग विलास में और सैया सुख में लगा देता है, तो इंसान अपने बेड प्लेजर में लग जाता है। सो आपको चॉइस करना है कि अपने बृहस्पति को अच्छा रख करके आपको अपने जीवन को सफल बनाना है, या अपने बृहस्पति को डैमेज करके आपको इसी 84 के जीवन में, 84 के फेर में परिक्रमा करते रहना है। इस जीवन से उस जीवन, अगले जीवन से अगला जीवन करते रहना है। और हम अपने कर्मों से बृहस्पति को कैसे खराब करते हैं, यदि आप गुरुवार के दिन शेविंग करते हैं, बाल कटवाते हैं, नाई के यहाँ जाकर के कुछ भी करवाते हैं, मसाज पार्लर में जाके कुछ भी करवाते हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं,
यदि आप बृहस्पतिवार के दिन ये सारे कर्म करते हैं, करवाते हैं, तो आपका बृहस्पति, भले ही आप राजा ही क्यों ना हो, आप धन कुबेर क्यों ना हो, लेकिन यदि आप बृहस्पतिवार के दिन शेविंग, हेयर कटिंग, साबुन लगाना, शैम्पू लगाना कंटिन्यू करते हैं, तो जल्दी विदिन 2-3 ईयर्स आप भिखारी बन जाएंगे। और आपको अगर विश्वास ना हो तो आप चेक कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। 2 से 3 साल के बाद आप जो दुनिया को देने वाले स्थिति में हैं, आप दुनिया से मांगने वाली स्थिति में ना आ जाए तो बताइएगा। गुरुवार के दिन यदि आपके घर में कपड़े धोए जाते हैं तो ये भी बृहस्पति को खराब करता है। गुरुवार के दिन आपको साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, इन चीज़ों को फुल्ली स्टॉप करना चाहिए अपने घर में। ना अब कुछ आवश्यक कपड़े होते हैं जैसे हमारे अंडरगारमेंट, नहाने के बाद उनको तो आपको धोना ही है, लेकिन जो कपड़ों के गट्ठर हम इकट्ठा वॉशिंग मशीन में लगा के धोते हैं, उस चीज़ से हमें गुरुवार के दिन बचना चाहिए, जिससे कि हमारा बृहस्पति खराब ना हो। महिलाएं गुरुवार के दिन यदि अपना बाल धोती है, शैम्पू करती हैं, ब्यूटी पार्लर में जा करके अपने को सुंदर बनाने के लिए गुरुवार के दिन अगर जाती हैं, तो वो भी अपने बृहस्पति को खराब कर रही हैं। और जिस महिला का बृहस्पति खराब हो गया, उस महिला के घर में बरकत कभी हो नहीं सकती, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी कही गई हैं। जब महिला ही लक्ष्मी से अलक्ष्मी या कुलक्ष्मी बन जाएगी, तो उस घर में ना तो धन होगा, ना धान्य होगा, उस घर में केवल क्या होगी, दरिद्रता आएगी। इसलिए बृहस्पति को अच्छा रखें, जिससे आप और आपकी आने वाली संतान, उससे आगे आने वाली संतान दरिद्रता से दूर रहे, दरिद्रता से बची रहे। अब आप कहेंगे कि आपने तो ये थे कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय या बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम गलतियां करते रहते हैं अपने जीवन में, और उनसे हमारे बृहस्पति खराब होते रहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, या मैं तो किसी को परेशान नहीं करता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान का व्रत करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो अपने जो ग्रहों को सुधार के चलेंगे। पहले हमारे सनातन धर्म में जब दादियाँ और ओल्ड लेडीज हुआ करती थी, तो वो कहती थी आज गुरुवार है, आज साबुन मत लगाना, आज तेल मत लगाना, आज कपड़े मत धोना। क्यों कहती थी? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें शुरू से बताई गई थी, ट्रांसफ़र होती आती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली है, लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, तो लोग कहते हैं गए ये क्या होता है, गुरुवार के दिन साबुन ना लगाऊंगा तो क्या होगा, और साबुन लगा लूँगा तो क्या हो जाएगा, साबुन से तो सफाई बनी है बॉडी की। भाई गुरुवार के दिन आप साबुन से बॉडी की सफाई कर रहे हो अपने, और साथ ही अपने घर के धन संपदा वैभव की भी आप सफाई कर रहे हो, वो भी आपसे दूर जा रहा है। तो हमारे सनातन धर्म को अगर आप देखेंगे तो ये मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन है। इसमें चिड़िया, पेड़, खेत, सूर्य, चंद्रमा सभी को सेवा करने के लिए कहा गया कि आप सभी की सेवा करें, जिससे सभी सुरक्षित रहें, इकोसिस्टम बैलेंस रहे। इकोसिस्टम बैलेंस करना इट वाज ए सजेशन, लेकिन इकोसिस्टम बैलेंस करके आप अपने सारे ग्रहों को दुरुस्त रखते थे, अच्छा रखते थे। आई होप इन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपायों को करके आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, और आने वाले समय में आप बृहस्पति को और अच्छा रखेंगे, सो दैट गुरुदेव बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। अब अगर किसी वजह से आपके बृहस्पति खराब हो गए हैं, तो इन गलतियों को आज से ही आप बंद कर दें करना। गलतियां ना करना पहला उपाय है। और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए गुरुवार के गुरुवार आप किसी लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, श्री राम जी के मंदिर में, लड्डू गोपाल के मंदिर में जाकर के कुछ पीला फल, आम, केला, पीला पुष्प चढ़ाएं। साथ ही वहाँ से जो भी पंडित, पुरोहित या पुजारी हो, उनका पैर छू करके उनसे बोले कि आपके पीठ पे वो ऐसे आशीर्वाद दे थपथपा करके। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ अभीष्ट है जो आप चाहते हैं, तो आप उनसे बोलें आशीर्वाद के रूप में आपको वो चीज़ का आशीर्वाद दें कि जाओ जल्दी तुम्हारी समस्या से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तुम्हें गाड़ी लेना है तो जल्दी तुम गाड़ी ले पाओ, घर लेना है जल्दी घर ले पाओ।
कर्ज उतारना है तो जल्दी कर्ज उतार पाओ, ऐसा आशीर्वाद उनसे आप खुद ही मांगें। और साथ ही आप कर सकते हैं उपाय, केसर का चंदन अपने माथे पर, अपने नाभि पर, अपने जबान पर और अपने कान के ये जो दोनों हैं जहाँ पे आप ईयरिंग्स पहनते हैं यहाँ लगाएं। केसर का चंदन बृहस्पति का एक अचूक और सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इसे लगाएं। 43 गुरुवार करते करते आपके बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे या इसके पहले ही कर देंगे। 43 इज द अपर लिमिट। जय श्री राम, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।